यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन। मुझे दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए एंड बी। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए बी। सेकेंड डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालने के लिए कहा गया। एंड एक सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशंस, तो उसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो हम एक एक करके निकालते हैं। पहला, फाइंड ए बी। सो ए इंटू बी इक्वल्स टू इसका प्रोडक्ट क्या होगा, रो इंटू कॉलम। ठीक है, एक है फर्स्ट कंपोनेंट, तो उसका प्रोडक्ट करो तो -11 एंड 0 के साथ -4 व्हिच इज 0 एंड 2 के साथ 6 व्हिच इज 12। एक है फर्स्ट कंपोनेंट। इस रो के साथ सेकेंड कॉलम अगर प्रोडक्ट करोगे तो मेरा सेकेंड एलिमेंट मिलेगा इस रो में, तो क्या होगा 2 + 0 एंड -2। इस रो के साथ थर्ड एलिमेंट अगर प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा 2 एंड 2 + 0 एंड -2। सिमिलरली इसके सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा -22 -1 के साथ +1 +4 एंड 6 × 3 18। सेकेंड कॉलम, तो 4 + 0 4 + 0 -3। थर्ड कॉलम को प्रोडक्ट करो तो 4 -1 -3। इसी तरह से 4 रो को फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करने से -44 -4 + 48। सेकेंड कॉलम को प्रोडक्ट करेंगे तो 8 + 0 -8 एंड थर्ड कॉलम को प्रोडक्ट करेंगे तो 8 + 1 -8। तो सारा जो डायगोनल एलिमेंट के छोड़कर सारा एलिमेंट क्या हो रहा है, 0। तो व्हिच इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये क्या है, आइडेंटिटी I3। ओके, तो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मुझे आइडेंटिटी मिल रहा है। ओके, ठीक है, तो अब डेटे निकालो। डेटे इक्वल्स टू, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, डिटरमिनेंट ऑफ ए व्हिच इज 1 D0 2 2 -1 3 4 1 8 व्हिच इज इक्वल्स टू, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हम इसका वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू। तो 1 × -8 -3, तो 0 के लिए 0 मिलेगा मुझे, और लास्ट एलिमेंट 2 के लिए +2 × 16 -12 which is equals to, ये क्या है, -11। ओके, -8 -3 प्लस ओके
ओके, ये गलत हो गया यहाँ पर। 2 के रिगार्डिंग मुझे इसका 2 का कोफैक्टर क्या होगा, 2 × 2 + 4 which is -11 + 12 which is 1. Okay, so determinant of A 1 and determinant of AB क्या होगा, equals to determinant of I 3 and which is equals to identity का determinant हमेशा 1, तो which implies that, तो डेट ऑफ ए बी को हम लिखेंगे डेट ए इंटू डेट बी। ठीक है, दोनों अगर प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट अलग हो जाता है, डेट ए इंटू डेट बी, which is equals to 1, तो डेट ए क्या है हमारा 1, तो डेट बी क्या होगा, सो डेट बी इक्वल्स टू 1/1 which is 1। ओके, तो डेट बी मुझे अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेट ऑफ ए बी अगर 1 है तो मुझे ये मिलेगा डेट ए इंटू डेट बी, ए भी 1 है। ओके, तो व्हिच अगर डेट ए हमें पता है तो डेट बी मिल जाएगा मुझे। एंड थर्ड जो इक्वेशन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2z = 3 एंड दिस। ओके, 3 + 14। ओके, इसका मैट्रिक्स, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स के टर्म पर लिखना है। ओके, सो थर्ड, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स of the given system of linear equations is ऐसा ना लिखकर मैं इसे लिख सकता हूँ कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द गिवन सिस्टम ऑफ linear equations in मैट्रिक्स फॉर्म क्या लिख सकता हूँ, सिंपली 1 0 2 1 0 2 कैसे लिख रहा हूँ, जो x का कोएफिशिएंट 1, y का 0 एंड z का 2। ठीक है, तो इसको हम रो बराबर लिख रहे हैं। जो सेकंड जो रो होगा वो क्या होगा, 2 -1 3 एंड थर्ड 4 1 8। सो 1 0 2 2 -1 3 एंड थर्ड वाला होगा 4 1 8 4 1 8। ठीक है, तो इसके साथ क्या प्रोडक्ट होगा, x y z। और यहाँ पर क्या होगा, जो राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट है उसको कलम वेक्टर में लिखेंगे और कलम मैट्रिक्स which is equals to 3 3 14 3 3 14। ओके, नाउ ये क्या है हमारा, दिस इज इक्वल्स टू ए गिवन है इंटू एक्स वाई जेड इंटू 3 3 14। तो इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होगा, अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 है।
ओके, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ओके इफ a data not equals to 0, data not equals to 0, then we get unique solution. now data क्या है, data तो 1 है, data 1, so a inverse exist. now मैंने जो ए बी निकाला था, ए बी क्या आया था I3 एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो बोथ साइड में अगर ए इनवर्स से हम प्रोडक्ट करेंगे which इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, I3 के साथ ए इनवर्स का प्रोडक्ट ए इनवर्स ही होगा, तो which इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए इनवर्स. सो नाउ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, so xyz equals to a inverse 3 3 14. ओके, क्योंकि a को मैंने बोथ साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा xyz एंड राइट हैंड साइड में a इनवर्स इंटू 3 3 14. तो a इनवर्स का वैल्यू क्या है, b है, तो b इंटू 3 3 14. ओके, अब b का जो मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स वो यहाँ पर पुट करना है. b मैट्रिक्स क्या है, -11 2 2 -4 0 0 -11 ओके -11 2 2 -4 0 1 and 6 -1 -1 into 3 3 14. तो हुई चीज इंटू ये रो है, एक कलम है, ठीक है, और जो मैट्रिक्स आएगा तो ओके किस तरह की मैट्रिक्स, एक है 3/3, ये 3/1, ठीक है. तो मेरा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा 3/1, मतलब 3 रो होगा एक कलम. तो इसके साथ इसका प्रोडक्ट करो तो क्या होगा, -11 इंटू 3 -33 -33 +6 +28. सेकेंड के साथ इस कलम का प्रोडक्ट क्या होगा, -12 +0 +14 एंड 18 -3 -14. तो हुई चीज इक्वल्स टू 1 2 1. सो the solution of the given system of equation, the solution of the given system of equation is x equals to 1, y equals to 2 and z equals to 1. ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है. ओके, क्वेश्चन देखो, ए बी दिया हुआ है, पहले मुझे दिखाना है उसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है 6i3. ठीक है, तो इस प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट अगर 6i3 है तो मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है यूजिंग दिस रिजल्ट ए बी इक्वल्स टू 6i3. तो आंसर क्या होगा, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ले लो इसका a इंटू बी, 1 2 1
2 1 1 1 minus 1 0 and 2 1 minus 1। तो ये प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा 6 1 2 2 into 1 1 2 which is 6। फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कलम अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा 0। फर्स्ट रो के साथ थर्ड रो अगर प्रोडक्ट करेंगे तो भी 0। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट करके देखो, ये क्या होगा 0 6 0 एंड 0 0 6 एंड व्हिच इज इक्वल्स टू 6 अगर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 व्हिच इज 6i3। तो फर्स्ट मेरा ए बी इक्वल्स टू 6i3 प्रूफ हो गया। ओके, अब देखो अगर दोनों का प्रोडक्ट 6i3 है तो डेट ऑफ ए बी क्या होगा, डेट ऑफ ए बी क्या होगा 6 into date i3 and which is simply 6 into 1 1 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर 6 है which implies that determinant of A into determinant of B equals to 6। ओके ओके, सो मेरा जो अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है देखो 2 1 1 बी मैट्रिक्स को दिया हुआ है, नेक्स्ट 1 minus 1 0, ठीक है सेकेंड रो, एंड 2 1 minus 1 थर्ड रो। तो बी मैट्रिक्स को सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, अगर डेट ए इंटू डेट बी 6 है तो क्या लिख सकता हूँ, सो विच इम्प्लाइज दैट डेट ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डेट बी क्या होगा नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, बी इनवर्स एग्जिस्ट, सो बी इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब मैट्रिक्स इज नॉट सिंगुलर। ओके, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ओके, बी इन्वर्स एग्जिस्ट एंड एच ए बी इक्वल्स टू 6i3। ओके, तो बी इन्वर्स से प्रोडक्ट करो, ए बी इन्वर्स इक्वल्स टू 6 of i3 into b inverse, which implies that A equals to 6 b inverse and which implies that b inverse equals to 1/6 into A। ओके, अब जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। नाउ given system of equation, now from given system of equation we have ओके, तो बी मैट्रिक्स क्या है उसे लिखो, क्योंकि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कोफिशिएंट इनटू XYZ फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट क्या है 2 1 1 2 1 1 1 minus 1 0 and 2 1 minus 1। ओके, इनटू क्या होगा XYZ। अब राइट हैंड साइड में क्या है 5 0 1। ओके, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्मेट में लिख लिया। ओके, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ये क्या है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ एक्स, जो सिस्टम है सिस्टम की कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। बी क्या है एक कॉलम वेक्टर, ओके, एंड एक्स भी एक कॉलम वेक्टर XYZ से। तो व्हिच इज इक्वल्स टू, ये क्या है मेरा बी मैट्रिक्स है, बी ऑफ XYZ
equals to 501. Okay, so which implies that xyz equals to b इनवर्स, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो b01. अब b का वैल्यू पुट कर दो. b क्या है 1/6 से 1/6 a 501 एंड व्हिच इज इक्वल्स टू 1/6 एक की वैल्यू पुट कर दो. एक मैट्रिक्स जो है वो पुट कर दो. वो क्या है 1 2 1 1 -4 1 3 0 -3. इंटू 501. तो व्हिच इज इक्वल्स टू 1/6 को बाहर रखो. अब प्रोडक्ट करो 1 2 1 इंटू 501 के साथ. सो 501 सेकेंड क्या होगा 5 + 1 5 + 0 + 1. थर्ड क्या होगा 5 × 3 15 0 -3. सो व्हिच इज इक्वल्स टू क्या होगा 6 6 12. सो 1 1 2. तो XYZ का वैल्यू क्या होगा. सो द सॉल्यूशन of the given system of equation, system of linear equations is x equals to 1, y equals to 1 and z equals to 2. ठीक है.